जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी देखते हैं जो गार्ड रहते वो तो पागल हो जाते हैं गोल्ड को देख कर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है गार्ड से बोलते कि ठीक है मैं तो पॉइजन किंग के बारे में भी जानता हूँ। बंदे भी कंफ्यूज होकर बोलते कि पॉइजन किंग। गार्ड रहते वो बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कि आपके पास ढेर सारे गोल्ड है तो मैंने देख लिया आप जा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता जो पॉइजन किंग है और जो मेडिसिन किंग है ये दोनों कुछ टाइम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता जो पॉइजन किंग है वो मेडिसिन किंग की बहन के साथ शादी कर लिया था। इसकी वजह से जो पॉइजन किंग है और मेडिसिन किंग के बीच में दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेडिसिन किंग है वो कहीं ना कहीं अपने दिल से परवाह करती है पॉइजन किंग के लिए, तो हम इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। देखते वहाँ पर एक लड़की आ जाती है बोलती कि वाह ये तो नालैंड शहर की राजकुमारी नालैंड है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये बात सुनता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है। तो जो ये लड़की रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से इसको ऐसे इंसान ने पॉइजन दिया है जिसके पास पॉइजनस स्नेक था, वही इंसान ने इसको पॉइजन दिया जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मरने वाली है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर जाता है इस लड़की को बोलता है सीनियर नमस्कार, मेरे को पता है आपको तो पता चल गया होगा इसे देखते ही कि इसे पॉइजन दिया गया है, तो इसे ब्लड ड्रैगन ने पॉइजन दिया गया है जो कि ये बहुत जल्दी मरने वाली, तो प्लीज इसे बचा लीजिए, मेरे को उम्मीद है कि आप बचा लोगी। हमें पता चला ये मेडिसिन किंग रहती है। मेडिसिन किंग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि अच्छा इसे ब्लड ड्रैगन मॉस्किटो ने इसे पॉइजन दिया है जो कि मार्शल एम्पायर लेवल का है, तो वैसे भी जो तुमने पैसे दिए बहुत ज्यादा कम पड़ेंगे इसे बचाने के लिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है मेडिसिन किंग से बोलता है कि मैं हाल ही में पॉइजन किंग से मिला हूँ। तभी जो मेडिसिन किंग रहती है वो बोल रही कि उस ओल्ड पॉइजन के बारे में मेरे को बिल्कुल भी मत बताओ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि जो पॉइजन किंग है इस समय बहुत ज्यादा वो थका रहता है। मेडिसिन किंग रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि उसे क्या हुआ, उसे कुछ हुआ तो नहीं, क्या उसने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है। तो जो मेडिसिन किंग रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से, वहां से जाते हुए बोलती है कि मेरे पास हैमर भी है और पता नहीं तुम कर क्या रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है, अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो हंसते हुए मन में सोचता है जो मेडिसिन किंग है उसे तो बहुत ज्यादा आसान है बेवकूफ बनाना। जो मेडिसिन किंग रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम ओल्ड पॉइजन को जानते हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, जो मार्शल एम्पायर लेवल का बीस्ट का ये पॉइजन है तो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है मेडिसिन किंग से बोलता है कि ठीक है मैं इसकी कीमत कुछ भी हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी लैन को बचा लीजिए। तभी जो मेडिसिन किंग रहती है वो लैन को एक आइस चिप्स खिलाती है और बोलती है कि मैंने जो इसको आइस चिप्स खिलाया है इसके जो बॉडी में जो पॉइजन है उसे कुछ टाइम के लिए रोके रहेगा। लो इसमें जड़ी बूटी का नाम लिखा है तो तुम्हें जाकर इसे जल्द से जल्द ले आना है, वो भी 3 दिन के अंदर, नहीं तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं बचा पाऊंगी। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी मेडिसिन देखने लगता है मेडिसिन को नाम और बोलता है कि ये मेडिसिन सब तो मिल जाएगा मगर एक मेडिसिन मेरे को लगता है कि नहीं मिल पाएगा जो कि 500 साल पुराना ब्लड जेंसिन मेडिसिन है। तो मेडिसिन किंग रहती है वो बोलती है कि ये तुम पर डिपेंड है, तुम्हें जहाँ से ढूंढ कर लाना है वहां से ढूंढ कर लाओ, नहीं तुम्हारी बीबी की जान नहीं बच पाएगी। इस सीन का ठोकर हमारी लैन की ओर जाता है जो कि हमारे लैन को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। वो बोलती कि मेन कैरेक्टर हमारा मेन कैरेक्टर लैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि लैन ये सारी गलती मेरी है जो कि पॉइजन से मेरे ऊपर अटैक किया था मगर तुम्हें लग गया था। लैन रहती वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। जो लैन रहती है वो बोलती है मेन कैरेक्टर से कि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन को वहीं पर किस कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल देते हुए बोलता कुछ भी हो तुम मेरी बीबी हो। जो हमारी लैन रहती है वो शर्मा को उधर मोड़ लेती, तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसता रहता है। तभी मेरे को लगता है गाइस इधर साइड से हमारी लैन ठीक हो चुकी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो लैन रहती है वो डर जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ, क्या अर्थ कोई क्या आ गया, क्या भूकंप आ गया यहाँ पर। फिर दिखाया जाता है ये मोटा जो कि मोटा आता है बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर को ओ सॉफ्टवेयर आइस के बच्चे बाहर निकल, कहाँ पर छुपा बैठा है। तभी इस मोटे के बारे में बताया जाता है इसका नाम है यू जोंग, इस बंदे का नाम रहता है तो मैं इसे मोटा ही बुलाऊंगा। जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अच्छा इस मोटे की वजह से अर्थक्वेक आया, साला इतना खाता तो अर्थक्वेक आएगा ही ना, पता नहीं ये मोटा है कौन और ये क्या मेरे से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ओ अब मेरे को याद आई इस मोटे को तो मैं जानता हूँ, याओ परिवार का ये तो तीसरा यंग मास्टर है और ये हमारी मेडिसिन की का ये छोटा भाई भी लगता है। मैं इसलिए गुओ की बॉडी में नहीं आया, तब ये इसका दोस्त हुआ करता था, तब तो ये इसके साथ हमेशा घूमता और भागता और जुआ खेलता रहता था। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा तगड़ी थी क्या बताऊं मैं, इसे मोटा और नल्ला बुलाया करते थे और मेरे को सॉफ्ट राइस बुलाया करते थे। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मोटे आजा गले लग जाते। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि हाँ मेन कैरेक्टर के बच्चे हम लोग 5 साल बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। जो मोटा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जो तुम्हारी बीवी वो तो दिन पर दिन में और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि अबे साले मोटे मैं तेरे को वार्निंग दे रही हूँ, तू मेन कैरेक्टर का साथ छोड़ दे, तू उसको और भी ज्यादा
ज्यादा बर्बाद कर रहा है। जो मोटा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, बोलता है कि अरे चल भाई हम दोनों तो बहुत समय बाद मिले, तो चल बाहर चल के कोई मजे वजे करते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि हाँ आराम से, वैसे भी हम लैन को इधर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम बाहर चल के मजे करते हैं। अभी जो हमारी लैन रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि ठीक है तुम जाकर अपनी माँ से मिल लेना, जो कि ड्राइंग हाउस में होंगे, तो याद रखना ठीक है, उनसे जाकर जरूर एक बार मिल लेना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि तुम भी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम आराम करो, जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम मेरा वेट करना। अभी हम देखते हैं जो मोटा और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो सिटी की ओर आ जाती हैं। तभी जो मोटा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अच्छा मरने वाली तुम्हारी माँ नहीं थी, एक नौकरानी थी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि हाँ मेरी माँ अभी भी जिंदा है। तू ऐसा क्यों बोल रहा मोटे, तू चाहता मेरी माँ मर जाए? तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे नहीं यार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मोटे से पूछते अरे मोटे बता इसमें तो इतने ढेर सारे आदमी काम क्यों कर रहे हैं? तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि इस जहाज में बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता है, क्योंकि हमेशा कोई यंग सिटी में बिजनेस करने के लिए आता रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर हम आ चुके हैं। जो मोटा रहता है अपना ठरक दिखाते हुए बोलता है कि अरे सुंदर लड़की हो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी देखता है, बोलता है कि अभी ये मोटा तो मेरे से भी ज्यादा ठरकी निकला। ये रहती है हमारी मोटे से डर कर एकदम भागने लगती है, बोलती है कि यहाँ पर मोटा आ चुका है, यहाँ से जल्दी भागो। जो हमारा मोटा रहता है वो एक लड़की के पास आता है और बोलता है कि अरे बिग सिस्टर आप बता सकते हो मेरे को? तभी जो ये लड़की रहती है वो चिल्लाने लगती है प्लीज मेरे को बचाओ, कोई मोटा मेरी इज्जत लूट रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी हैरान रहता है, इस मेरे को देखने में ये तो एकदम गे लगती है, पता नहीं ये गे है या नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे सिस्टर क्या आपने चेंग नाम की लड़की को देखा? क्या चेंग नाम की लड़की यहाँ पर काम करती है? तभी ये बंदा या बंदी जो भी हो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अच्छा तुम उस औरत को तुम ढूंढ रही हो, वो तो बैकयार्ड में है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा तुम बिल्कुल भी वहां पे मत जाओ, जो हमारे मास्टर जो कोई ओंग है वो उसके साथ मजे करने वाले हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मोटे से पूछता है कि अरे ये मास्टर होंग कौन है? तभी जो हमारा मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे ये उसका नाम होन रोंग है, जो कि उसे गोल्डन स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। ये सिटी लॉर्ड के हाउस में काम करता है और ये हर गंदा काम करता है जो इससे हो सके। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वहां से भागते हुए जा रहा होता है। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर मेरे लिए रुको प्लीज। हमें दिखा जाता है इस मोटे होंग के। तभी जो मोटा होंग रहता है इस लड़की को छेड़ रहा होता है, बोलता है अरे मेरी जान मेरे साथ मजे कर लो, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मेरे साथ मजे करोगे मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारा पैसा दूंगा। तभी हम देखिए ये और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की माँ चैंग रहती है, वो बोलती है कि मास्टर कोंग आप मेरे साथ मजे करके क्या ही मिल जाएगा, वैसे भी मैं आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी हूँ, वैसे भी मैं बुढ़िया और कमजोर हूँ, तो आपको मेरे साथ मजे करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो प्लीज मेरे को जाने दीजिए यहाँ से। जो कोंग रहता है वो बोलता है कि अरे नहीं यार तुम इतनी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हो, तुम्हें देखने में तो कोई भी नहीं बोल सकते तुम इतनी ज्यादा बूढ़ी, तुम अभी भी जवान हो, वैसे भी मैंने 3 महीने तक तुम्हारा वेट किया है, आज तो मैं मजे करके रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता बोलता है ओ मोटे वहीं पर रुक जा, वैसे भी तेरा काम सिटी के लोगों को बचाना और उनका प्रोटेक्शन करना, मगर तू तो हमारी सिटी की एक औरत को तू छेड़ रहा है। तभी जो ये मोटा रहता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अबे साले तू है कौन? वैसे भी मैं तेरे दद्दा की उम्र का हूँ, वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जाओ मेरे बंदो इसका पैर तोड़ दो। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।